नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गृहमंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने करोड़ रुपए लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही सोनीपत जिले के बड़ी में बने 590 करोड़ रुपए लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा है। आपको बता दें कि इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फूलमाला और शॉल भेंट कर अमित शाह का अभिनंदन किया। मित्रों, आज हमारी यहां पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है। और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में, हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है।
फरीदाबाद में जन उत्थान रैली आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के कई काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 साल की सरकार और हमारी 8 साल की सरकार एक और पलड़ा हमारा भारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से हरियाणा में नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उद्योगों का विकास हो रहा है। साथ ही एनसीआर दिल्ली पर दबाव कम करने के प्रयास जारी हैं। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है। वहीं पिछली सरकारों ने गांव को 24 घंटे बिजली देने की सिर्फ बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार गांव में 24 घंटे बिजली दे रही है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हमारी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसी है और उन्हें कड़ा संदेश दिया है कि अब अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं, आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पता नहीं आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं। और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे की देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये भी सारे काम किए। हमने नारा दिया है 3 C के साथ लड़ाई लड़नी है। वो 3 C हैं करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 5S जिनकी हमने बढ़ोतरी की है। एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहां रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है। अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में की गौरवशाली यात्रा पूरी होने और विभिन्न परियोजनाओं के सोनीपत के गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसके साथ ही सांसद रमेश कौशिक और विधायक निर्मल नारियल फोड़कर वंदे भारत ट्रेन की नवीनीकरण के बाद हरी झंडी उन्होंने दिखाई।
आपको बता दें कि गन्नौर के बड़ी में रेल कोच मरम्मत फैक्ट्री बनाए जाने की घोषणा साल 2018 में हुई थी, जबकि दिसंबर 2019 में रोहतक में एक रैली के दौरान पीएम मोदी फैक्ट्री का वर्चुअली शिलान्यास उन्होंने किया था। फैक्ट्री के निर्माण के लिए जून 2021 तक की समय सीमा तय की गई थी। लॉकडाउन की वजह से निर्धारित समय सीमा बढ़ती चली गई। वहीं अब फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया। जब 2019 आया, आज हमारे लिए इससे बड़ा शुभ दिन नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा के लिए, सोनीपत के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए भी जो ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सपना था जो आज पूरा हुआ। खबर करनाल से है, जहां पर मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8वीं वर्षगांठ मना रही है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। वहीं आप सुप्रीमो केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी माता की फोटो लगाए जाने के बयान पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जहां विधायक अरविंद कल्याण ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सफल 8 साल पूरे हुए हैं, जिसमें पहले कार्यकाल के 5 साल और अगले कार्यकाल के जो गठबंधन के 3 साल हैं वो आज पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से हरियाणा ने एक अभूतपूर्व विकास देखा है। हरियाणा ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और एक समान विकास और एक राजनीति की परिभाषा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदलने का काम किया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे वो पारदर्शिता की बात है, चाहे वो मेरिट के ऊपर नौकरियां देने की बात है। इस 8 साल के कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो है अभूतपूर्व जो है हर क्षेत्र में हर वर्गों के लिए काम हुआ है। तो मैं अगर बिजली विभाग की बात करूं, आज बिजली विभाग मिलेगा, ये एक समय था बिजली विभाग घाटे में होता था, घाटा कभी पूरा ही नहीं होता। आज जो है 8 सालों में जो है सरकार ने जो इस घाटे को पूरा किया है और घाटे जो प्रॉफिट मिलता है उसका 2% जो प्रॉफिट मिलता है उससे जो है लाइब्रेरी बनाने का काम भी कर रही है। उसी 2% जो है मेरे बयान में एक लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। बीजेपी की सरकार बने हुए हरियाणा में 8 साल हो गए। 8 साल में जनता को विचार करना चाहिए कि क्या बिगड़ा और क्या बना। एक बात तो मैं बता देता हूं कि 2,80,000 करोड़ का कर्जा 8 साल में बढ़ गया। अब जनता इस पे विचार करे भी क्या हरियाणा में इतनी तरक्की भी हुई है, किसी को नौकरी मिली है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क आया हो। एक बात में जरूर है भी नफरत में बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा की खेल मंत्री संदीप सिंह ने जनता से अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को विजयी बनाकर सरकार में भागीदारी करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवार तरह तरह की बातें करके गुमराह करने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हिसार जिले में 40 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें से 5 नर्सरियां अकेले आदमपुर हल्के में हैं। खबर आदमपुर से है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी पूरे जोश के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार किया और कमल के निशान पर भव्य बिश्नोई को वोट देकर जिताने की अपील की। आदमपुर हल्के के कई गांव का दौरा करते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी पार्टी की ओर से किए गए विकास कार्यों की सराहना की। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ थे। चुनाव प्रचार के दौरान भव्य बिश्नोई को वोट देने की अपील की। रणजीत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी।
देख रहे हैं आपने सभा देखी, भीड़ देखी होगी एरिया, मतलब लोगों का जब तक मन नहीं मिलता हो ना, वो लोग इकट्ठे नहीं होते। वो कहते रहते हैं दूर बैठे कि जी कोई बीड़ी बेचने वाले हैं, कोई पेस्टिसाइड बेचने वाले आए हैं, और जब दिखे कि मन हो तो लोग भाग के आते हैं। आपने देखा पूरा गांव, पूरी आबादी गांव की यहाँ खड़ी थी, सारे गांव में ऐसे ही जबरदस्त था। आप आगे देखेंगे तब भी ऐसा है, लोगों के माहौल से पता लगता है कि एक तरफा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर जिला परिषद के 10 वार्ड के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जानकारी के मुताबिक टिकट देने से पहले सभी उम्मीदवारों का सर्वे कराया गया है। साथ ही साथ उम्मीदवारों के कागजातों की जांच की गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतरी है, तो जब तय हो गया सिंबल के साथ देना है, तो आज हमने 10 की 10 सीटों पे टिकट का वितरण कर दिया। क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें देखा गया, क्योंकि एक एक सीट पे कई कैंडिडेट थे? जनमानस की आवाज जिस कैंडिडेट के लिए थी, जो समाज को सच में एक सेवक की तरह सेवा कर पाए और उसका बैकग्राउंड अच्छा हो और पार्टी की रीति नीति को लेकर चलने वाला हो और काम करने का जज्बा हो, ऐसे लोगों को। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने स्मृति दिवस और फ्लैग डे मनाया। इस दौरान कई कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उप पुलिस अधीक्षक रामदत्त नैन ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस फ्लैग डे का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं देशभक्ति के गीतों की धुनों पर आमजन भी मंत्रमुग्ध हो गए। ये शहीद जो पुलिस के जवान हैं, उसके उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शहीद पुलिस फ्लैग डे का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है कुरुक्षेत्र में, जो धर्मनगरी में आज पुरुषोत्तमपुरा बाग में पुलिस बैंड का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस बैंड का आयोजन पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में शहीदी स्मारक है उस पर भी किया गया है। और जिले में शहीदी जो जवान शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम उनके याद में किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की वीआईपी उसमें जाती है, गवर्नर साहब की उसमें होती है। ये अब तकरीबन जो भी है ये भी फंक्शनों के लिए करते हैं हम। ये अभी शहीदी के लिए शहीदों को नमन करने के लिए प्रस्तुति दी जा रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं हम। हरियाणा में पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मतदान के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि पंच सरपंच चुनाव के लिए लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए लेफ्ट हैंड की ही 4 फिंगर पर स्याही लगाए जाने के निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं। भिवानी में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चुनाव के बारे में पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश दिए। चुनाव के दिन होने वाली कार्यवाही के बारे में बताया। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि हर बूथ पर 4 सदस्यीय पोलिंग पार्टी बनाई गई है, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग अफसर नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा पुलिस की अलग से व्यवस्था रहेगी। भिवानी ब्लॉक के लिए आज जो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव जो कि 30 तारीख को होगा तथा सरपंच और पंच का चुनाव जो 2 तारीख के लिए होगा, इसके लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग ऑफिसर, यानी 4 की टीम जो हर पोलिंग बूथ पे जाती है, उनको आज ट्रेनिंग करवाई गई है, जिससे उनको सारी प्रक्रिया बताई गई है कि किस ढंग से उनको सामान
लेना है, जो कि हमने जो लोक भिवानी के लिए शिक्षा बोर्ड का स्थान चुना है। चलिए आप खबर सोनीपत से है, जहां पर एक युवती ने युवक पर एसिड अटैक किया है। सोनीपत में दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी से मना करने पर युवती ने युवक पर एसिड अटैक किया। आपको बता दें कि एसिड डालने के बाद युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने एसिड डालने का युवती पर आरोप लगाया है। जी यार, लड़का है ना या छोरी ना किसी रो रही तो फोन लेकर ना बात करने लगी। लड़के ना करा बता दी अकबुआ वाला लड़की बात कर रहे है। इसकी माँ और ये बेटी दोनों रास्ता लेन खतर आई। मना की भाई इस लड़की या ठीक रही, हम ब्याह नहीं करा। हमने मना कर दिया। लड़की कहने लगी मेरा नहीं होगा तो जिंदगी में किसी का नहीं होने दूंगी, तो न जीने नहीं दूंगी। कौन लड़की थी ये और अंजलि है या विद्यल की? क्या किया इसने एसटीडी ले रही थी 5 लीटर की बोतल, वाह कन्नी ले रही थी 5 लीटर की तेजाब और लड़के के ऊपर छिड़क दिया। बोली बेटा आ जाता ना मैं देखूंगी किन। ठीक, लड़के ने फोन करा बुआ मेरे पता जाब छिड़क दिया। सड़क गाड़ी लेकर लिया हम उसकर में लिया लड़के ने लेकर। श्याम सिंह का रुका प्राप्त हुआ था। बस श्याम सिंह के ऊपर जो है एक लड़की ने जो है सिर फेंक दिया। जो हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में श्याम सिंह को डॉक्टर साहब ने जो है अनफिट तहरीर कर दिया। जो आज फिर दोबारा हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा श्याम सिंह को अनफिट कर दिया। वहीं पर जो है उसकी बुआना एक दरखास्त दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दिया गया है और रजिस्टर करके जो है कार्रवाई अमल में है। कैथल में पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पूरे जिले में 8 स्थानों पर पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में पंचायती चुनाव 2 फेज में होना है। प्रथम फेज में चुनाव 30 अक्टूबर को होगा, जिसमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए ईवीएम मशीन से मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 2 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा, जिसमें सरपंच के लिए ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान किया जाएगा, जबकि पंच पद के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। उधर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं और लोगों में सुरक्षा की भावना कायम करने और अमन चैन के लिए पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला। सर, कई बार इलेक्शन में आज पोलिंग पार्टी की फर्स्ट रिहर्सल थी, जिसके अंदर सभी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर सुपरवाइजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सभी इस रिहर्सल में शामिल हुए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन नायब तहसीलदार श्री सुभाष चंद्र जी ने अपने पूरे इलेक्शंस का सामान इकट्ठा करने से लेकर के और रिजल्ट डिक्लेयर करने तक जो भी प्रोसेस होता है और जो भी नॉर्मली हम गलतियां कर सकते हैं उनको कैसे सुधार सकते हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन उनको दी हैं। उसके बाद जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं ITI से, उन्होंने इनको ईवीएम्स के बारे में, ईवीएम कैसे ऑपरेट करनी है, किस तरह से उनको ओपन करना है, सील करना है। द्वारा भी सभी SHO की, आल GO की, चौकी इंचार्जों की मीटिंग ली गई है। तो हम जो भी अति संवेदनशील और संवेदनशील है अपने अपने उसमें फ्लैग मार्क करेंगे। मैं आज सिटी में और सदर के जितने भी ये फ्लैग अति संवेदनशील है इसमें फ्लैग मार्क करेंगे। और लोगों से यही अपील है कि शांतिपूर्ण आपका अपना वोट का अधिकार है, वोट डालो और अपने घर जाओ। और जो भी लाइन ऑर्डर में समस्या आएगी हम उसको अच्छे से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।